रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे लग्जरियस कार बनाती है और दुनिया के सबसे अमीर लोग एक रोल्स रॉयस ऑन करने का सपना देखते हैं। लेकिन सरप्राइजिंग इस लग्जरी रोल्स रॉयस की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जिसका पूरा बचपन एक गरीबी चाइल्ड लेबर करते हुए निकला। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1863 में। इंग्लैंड के एक छोटे से गाँव में जन्म होता है हेनरी रॉयस का। जब रॉयस केवल 5 साल के थे तभी उनके फादर का बिजनेस बर्बाद हो गया और पूरी फैमिली सड़क पे आ गई। लेकिन ये तो केवल प्रॉब्लम की शुरुआत थी। इसके बाद महज 9 साल की उम्र में रॉयस ने अपने फादर को हमेशा के लिए खो दिया, जिस कारण से उनकी मदर को मेड का काम करना पड़ा और रॉयस न्यूज़पेपर डिलीवरी करने लगे। अब तक रॉयस का फ्यूचर डार्कनेस से भरा हुआ था, लेकिन 14 साल की उम्र में उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। उनकी एक आंटी ने हेनरी में एक बिजनेस पोटेंशियल देखा। वो ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में गयी और वहाँ 20 पाउंड पर एनम देके रॉयस को एक अप्रेंटिस ज्वाइन करवा दिया। अगले 3 सालों में रॉयस ने दिन एक रात कर दिए, दर्जनों बुक्स पढ़ के और फैक्ट्री में प्रैक्टिकली काम करके कॉम्पिटिटिव मैथ्स और सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखा। 17 साल की एज तक वो एक फुली कैपेबल मैकेनिक बन चुके थे। 21 साल की एज आते तक वो एक मैकेनिक बेस्टर नाम की कंपनी में एज ए इंजीनियर काम कर रहे थे। लेकिन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के चलते यह कंपनी बंद होने वाली थी। ऐसे में रॉयस के पास कई और कंपनीज में जॉब लेने का ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का फैसला लिया। उन्होंने अपनी 20 पाउंड की सेविंग यूज की और मैनचेस्टर में एक छोटे से ऑफिस स्पेस में शुरुआत की FH रॉयस एंड कंपनी की। उन्होंने अपने एक दोस्त अर्नेस्ट क्लेम को एक एज ए पार्टनर भी ज्वाइन करा लिया। इनिशियली सरवाइव करने के लिए रॉयस को जो भी काम मिला उन्होंने किया, जैसे स्विंग मशीन रिपेयरिंग करना, इलेक्ट्रिक फिटिंग करना वगैरह। लेकिन फिर रॉयस ने देखा कि टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रिकल लाइटिंग और फिटिंग की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने आर्क लैम्प, बल्ब होल्डर, इलेक्ट्रिक डोरवेल की मैन्युफैक्चरिंग पे काम चालू कर दिया और इसी काम ने कंपनी की किस्मत बदल दी। साल 19 तक कंपनी की सेल 20,000 पाउंड क्रॉस कर गई थी। 38 की एज में रॉयस की एक फैमिली थी और वह एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बिल्ड करने का प्लान कर रहे थे। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। साल 1901 में जर्मन और अमेरिकन कंपनीज ने ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में एंट्री ले ली। कंपटीशन एकदम से बढ़ गया और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के प्राइस काफी गिर गए। पूरी कोशिश के बाद भी रॉयस का बिजनेस क्रैश करने लगा और इतनी मेहनत से बनाए हुए बिजनेस को फेल होते देख रॉयस की फिजिकल और मेंटल हेल्थ तेजी से खराब होने लगी। जब रॉयस ने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्हें एक सिंपल एडवाइस मिली। ठीक होने के लिए रॉयस को फ्रेश एयर में रहने की जरूरत थी। साथ में उन्हें कार खरीदने की सलाह दी गई ताकि एक अपनी बॉडी को बिना स्ट्रेंथ दिए ट्रेवल कर सकें। रॉयस ने खुद को वेकेशन देके खुद को ठीक किया और फिर डेकोबिल नाम की एक फ्रेंच मेड कार भी खरीद ली। यह कार काफी आवाज करती थी, ब्रेक्स इनफेक्टिव थे और ओवरहीटिंग जैसी प्रॉब्लम भी। हेनरी जैसे परफेक्शनिस्ट के लिए कार बिलो स्टैंडर्ड थी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस कार में माइनर मॉडिफिकेशन करेंगे। लेकिन जाने अनजाने में उन्होंने कार को पूरी तरह ही रीडिजाइन कर डाला। यह रीडिजाइन कार ओरिजिनल डेकोबिल कार से काफी सुपीरियर थी और यहीं से रॉयस को कॉन्फिडेंस आया कि वो अपनी खुद की कार बिल्ड कर सकते हैं और इवन कार्स का बिजनेस भी कर सकते हैं। उन्होंने एक छोटी सी टीम असेंबल की और अपनी नई कार को डिजाइन करना चालू कर दिया। सभी पार्ट की ड्राइंग्स बन जाने पर उन्हें वर्कशॉप में कॉन्स्टिंग के लिए भेज दिया गया। एडवेंचर की 10 हॉर्स पावर और 2 सिलेंडर वाली एक कार शेप लेने लगी और ऑलमोस्ट हर एक्सेप्ट जैसे क्वालिटी, लाइटनेस, ड्यूरेबल और रिलायबिलिटी में यह कार मौजूदा कार से बेटर थी। 1 अप्रैल 1904 को इसे सबसे पहले रोड टेस्ट के लिए उतारा गया और अपने पहले ही टेस्ट में इसने करीब 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया बिना किसी प्रॉब्लम के। रॉयस ने 2 और कार बनाई सेम मॉडल की और इन्हें टेस्ट करके इम्प्रूव करने लगे। अब उन्होंने वर्ल्ड क्लास कार्स तो बना ली थी, लेकिन वो अकेले ही थे कार्स को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के कैपेबल नहीं थे। और ऐसे में एंट्री होती है कहानी के दूसरे हीरो की, चार्ल्स रॉयस। रॉयस के एग्जीबिशन में अपनी कार्स को प्रेजेंट कर रहे थे और इसी दौरान कार्स पे चार्ल्स की नजर पड़ी। चार्ल्स रॉयस के पैशनेट मैजिस्ट्रेट थे और सुपीरियर क्वालिटी की कार्स को सक्सेसफुल बिजनेस करते थे। रॉयस ऑलरेडी एक लग्जरी ब्रिटिश कार मेकर को ढूंढ रहे थे, इसलिए उन्होंने रॉयस से मुलाकात की और कार्स को क्लोजली देखा। वो रॉयस से इतना इम्प्रेस हुए कि बाद में उन्होंने अपने एक बिजनेस पार्टनर से कहा कि उन्होंने वर्ल्ड के गैंगस्टर इंजीनियर को ढूंढ लिया है। अगले 3 महीनों में इन कार्स को बेचने के लिए चार्ल्स रॉयस और हेनरी रॉयस एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट करने की एग्रीमेंट करते हैं और इस जॉइंट वेंचर से बिकने वाली कार्स का नाम होने वाला था रोल्स रॉयस। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आप भी एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हैं और खुद का एक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक नॉलेजेबल वीडियो कंटेंट मिलता रहे। अब कहानी पे वापस आते हैं। मार्च 1996 में रोल्स रॉयस ने लिमिटेड ऑफिशियल कार को निकाला। सबसे पहले उन्होंने 4 कार को निकाला, 10 HP, 20 HP, 15 HP और 30 HP, और इन कार को सप्लाई करने का डिसीजन लिया जाता है। रोल्स
रॉल्स का मानना था कि कार का मार्केटिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस कार के साथ रेसिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना। इसलिए रॉयल्स ने ऑयल ऑफ मैनी टूरिस्ट ट्रॉफी जैसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया और रोल्स रॉयस की कार को यूज करके उस रेसेस को भी जीता था और साथ भी इन्होंने इस कार से कई नई स्पीड रिकॉर्ड भी बनाए। इन सब से रोल्स रॉयस ऑलरेडी एक ग्रेट कार कंपनी की तरह स्टेबल्स हो चुकी थी, लेकिन अभी उनकी सबसे सक्सेसफुल कार का आना बाकी था। ईयर 1906 के एंड में रॉयस ने 40 से 50 हॉर्स पावर की 6 सिलेंडर के साथ एक मॉडल लॉन्च किया। इसकी बॉडी का कलर सिल्वर था और ये चलाने में बेहद स्मूथ और साइलेंट थी, बिल्कुल गोश्त की तरह, और इसलिए इसका नाम सिल्वर गोश्त रखा गया। कार को मार्केट करने के लिए रोल्स ने 24,000 किलोमीटर का एक इंस्टोरेंट टेस्ट प्लान किया, जिसमें सिल्वर गोश्त को संडे को छोड़कर 2.5 महीनों तक दिन और रात लिए लगातार चलाया गया और 24,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया। सिल्वर गोश्त ने बिना किसी इशू के ये टेस्ट पार कर लिया। इसके अलावा रोल्स रॉयस ने कई डेमो टेस्ट ऑर्गेनाइज किए, जिससे इन्होंने सिल्वर गोश्त को विस्पा टेस्ट से गुजारा। इस टेस्ट में भी कार के बोनट के ऊपर एक कॉइन को बैलेंस करते हुए उसे बिना गिराए चलाते थे, जिससे अप्रूव होता था कि यह कार एक एक्सट्रीमली स्मूथ है। इसी स्ट्रेटेजी से सिल्वर गोश्त चारों तरफ बेस्ट कार इन द वर्ल्ड की तरह पॉपुलर हो गई और ये उस समय की किंग्स क्विज की इंडस्ट्री लीडर की फर्स्ट चॉइस बन गई। रोल्स और रॉयस की पार्टनरशिप का डिसीजन एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था। उन्होंने हर तरफ से सक्सेस मिल रही थी कि तभी एक भयानक हादसा हो गया। कार के साथ साथ चार्ल्स रॉयस एविएशन के लिए काफी पैशनेट थे। 12 जुलाई 1910 को वो राइट फ्लायर नाम के एक प्लेन उड़ा रहे थे। फ्लाइट के दौरान एयरक्राफ्ट का एक टेल सेक्शन टूट गया और प्लेन 100 फीट की ऊंचाई से क्रैश हो गया। इस हादसे में 32 साल के चार्ल्स रॉयस ने अपनी जान गंवा दी। अनफॉर्चुनेटली एयरप्लेन एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले ब्रिटेन के पहले इंसान बने। इस हादसे ने रॉयस को डीपली इम्पैक्ट कर दिया था। वो इस लॉस से उभरने की कोशिश ही कर रहे थे कि साल 1911 में उन्हें एक और झटका लगा। उनकी हेल्थ तेजी से खराब होने लगी और डॉक्टर ने बताया कि उन्हें बॉल्स कैंसर है। उनका एक मेजर ऑपरेशन हुआ, लेकिन बाद में ही डॉक्टर ने कहा है कि वो केवल 3 महीने ही जी पाएंगे। इस हालत में भी रॉयस बेड पे ही सिल्वर गोश्त की डिजाइन और इंजीनियर को इम्प्रूव करते रहे और फिर एक मिरेकल हुआ। देखते ही देखते महीने बीत गए और रॉयस ने 100% रिकवरी अचीव कर ली। वापस आने के बाद रॉयस ने सिल्वर गोश्त में मेजर इम्प्रूवमेंट किए। ग्राउंड क्लीनियस बढ़ाया गया, सस्पेंशन को इम्प्रूव किया गया और सेज को भी स्ट्रॉन्ग बनाया गया। इसी दौरान रोल्स रॉयस ने देखा कि कार्स के बोनेट पे एक पर्सनलाइज्ड मैश बॉट लगाने का एक ट्रेंड चल रहा है, लेकिन कंपनी चिंता में थी कि लोग अपना अपना लोगो लगा रहे हैं, इसलिए रोल्स रॉयस का एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए रोल्स रॉयस ने एक एप्रोमेनेट्स का मैस्कॉट डिजाइन करवाया। इनके मैस्कॉट में एलेनोर थॉर्टन नाम की एक ब्रिटिश एक्ट्रेस के मॉडल को यूज किया गया। यह स्कल्पचर एक वुमेन को आगे की ओर लीन करता दिखाता है। उनके हाथ पीछे की ओर स्ट्रेच हैं और उनके ऊपर एक तेज हवा पड़ रही है। ये मैस्कॉट एक सेंस ऑफ ग्रेस, फ्रीडम और स्पीड को सिंबलाइज करता है। इसका नाम है स्पीड ऑफ एक्सेसी। एक्सेसी का मतलब है ओवर बैल्कनिक। इन सभी इम्प्रूवमेंट के चलते रोल्स रॉयस की सेल्स और प्रॉफिट एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे थे। फिर 1913 तक उनका प्रॉफिट 90,000 पाउंड से भी ज्यादा हो चुका था और ब्रांचेस को इंटरनेशनली एक्सप्रेस करने का भी प्लान्स थे। लेकिन फिर से कुछ ऐसा हुआ जिससे रोल्स रॉयस को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया। वर्ल्ड वॉर 1914 में वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, लेकिन रोल्स रॉयस इसके लिए तैयार नहीं थे। वॉर के कारण इकोनॉमी क्रैश हो गई, जिसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी कार कंपनीज पे पड़ा। सेल्स क्रैश हो गई और कंपनी को एम्प्लॉयज को फायर करना पड़ा। सभी को लग रहा था कि रोल्स रॉयस वॉर को सर्वाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन रॉयस के दिमाग में कुछ और ही प्लान्स थे। रॉयस ने मिलिट्री अथॉरिटीज में मीटिंग की, जिससे बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि वॉर में रिलायबल और हाई परफॉर्मेंस वाली गाड़ियाँ की सख्त जरूरत है। इसलिए रोल्स रॉयस ने सिल्वर गोश्त को मॉडिफाई करके एक अमौट कार में बदल दिया। कार की बॉडी में 8 मिमी मोटा रिवॉल्ट टट भी लगाया गया, जिससे एक मशीन गन भी फिट हो गई। इस कार को मिडिल ईस्ट के हॉस्ट डेजर्ट रीजन ने ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए यूज किया गया। प्लस इसका यूज स्पाइन मिशन के लिए भी हुआ। ऑल्सो क्योंकि सिल्वर गोश्त चलाने में काफी स्मूथ थी और किसी भी बड़े सोल्जर को कैरी करने के लिए भी बेस्ट व्हीकल थी, इसलिए कई सिल्वर गोश्त को वॉर एम्बुलेंस की तरह भी मॉडिफाई कर दिया। इनमें स्ट्रेचर, मेडिकल इक्विपमेंट और नर्सेस के लिए एक अच्छी जगह बनाई गई और नाइट टाइम मिशन के लिए इलेक्ट्रिक लाइट फिट की गई। इन एम्बुलेंस से हजारों जिंदगियां बचाई गयी। फाइनली अपनी लग्जरी फीचर के कारण वॉर के दौरान रोल्स रॉयस के कार्स को हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, डिप्लोमेटिक मिशन और किंग मेजर्स के द्वारा भी यूज किया गया। मिलिट्री के साथ क्लोजल काम करते वक्त रोल्स रॉयस को रियलाइज हुआ कि ब्रिटिश एयरफोर्स अपने एयरप्लेन इंजन के लिए फ्रेंच कंपनीज पे हैवी डिपेंड थी और गवर्नमेंट डेप्रेसिंग ही चाहती थी कि उन्हें इंजन सप्लाई करे। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए रोल्स रॉयस ने एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री ले ली। रॉयस ने खुद एरो इंजन डिजाइन करना सीखा और 1915 में लॉन्च किया अपना पहला इंजन। ये इंजन कंपटीशन के मुकाबले ज्यादा रिलायबल, लाइट और फ्यूल इफिशिएंट था। इसलिए ब्रिटिश एयरफोर्स ने साल के एंड तक 500 ईगल इंजन का ऑर्डर दे दिया। लेकिन रॉयस यहाँ तक नहीं रुके। उन्होंने 1915 के एंड में लाइट एयरक्राफ्ट के लिए हॉक इंजन बनाया। फिर 1916 में ईगल का स्मॉलर वर्जन फल्कन इंजन बनाया और फिर 1918 में
लार्ज और लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट के लिए कंडोर इंजन बनाया था। इन इंजन के कारण ब्रिटेन को एरियल कम्बैट, स्पाइन मिशन, एंटी सबमरीन ऑपरेशन और बॉम्बिस इन सभी को एक मेजर एडवांटेज मिला और यही उनकी जीत का एक इम्पोर्टेंट कारण बना। रॉल्स रॉयस को एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री लेना एक ब्रिलियंट स्टेप साबित हुआ और आज भी हजारों कमर्शियल एयरक्राफ्ट और मिलिट्री एयरक्राफ्ट में रॉल्स रॉयस के ही इंजन यूज किए जाते हैं। साल 1918 में वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गई और अगले 15 साल रॉल्स रॉयस के कार एरो इंजन दोनों में फोकस किया। उन्होंने एक स्मॉलर और चीपर कार को लॉन्च किया जिसका नाम था 20। अनफॉर्चुनेटली 20 की सेल्स ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं थी। साल 1925 तक लग्जरी कार मार्केट में बेंटली, डेलम और केलेक जैसे ब्रांड्स के कारण कंपटीशन बहुत बढ़ गया था और रॉल्स रॉयस को अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए एक बोल्ड कार की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने सिल्वर गोस्ट को रिप्लेस करते हुए बेटर परफॉर्मेंस और 4 व्हील ब्रेक्स के साथ लॉन्च किया द न्यू फैंटम काफी सक्सेसफुल हुई और इसने वापस से रॉल्स रॉयस की लग्जरी कार को मार्केट में किंग बना दिया। आगे चल के फैंटम 2 भी लॉन्च की गई जो इक्वली वेल रिसीव्ड थी। साल 1931 में रॉल्स रॉयस ने बेंटली को एक्वायर किया जो बैंकरप्ट होने वाली थी और इसके बाद रॉयस की डिजाइन की एक और आइकॉनिक कार बेंटली 35 लीटर जो रॉल्स रॉयस और बेंटली इन दो ग्रेट ब्रांड का एक सक्सेसफुल ब्लेंड था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रॉयस कभी भी इस कार को अपनी आंखों से नहीं देख। 22 अप्रैल 1930 को 70 साल के सर हेनरी रॉयस ने अपनी आखिरी सांसें ली। कार के प्रोडक्शन से कुछ 6 महीने पहले सर हेनरी रॉयस की डेथ से लेके आज तक रॉल्स रॉयस ने कई अप्स एंड डाउन देखे। एक तरफ फैंटम 3, सिल्वर शैडो और गोस्ट जैसी आइकॉनिक कार्स लॉन्च की तो वहीं दूसरी तरफ 1960 में फाइनेंशियली डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा था जिस कारण उन्हें एविएशन और ऑटोमोबाइल बिजनेस को अलग अलग कर दिया। लेकिन करेंटली रॉल्स रॉयस मोटर्स को BMW ऑन करती है। लेकिन आज भी रॉल्स रॉयस अपनी आइकॉनिक कार के कारण अल्टीमेट लग्जरी कार का गैंगस्टर सिंबल है। एक रॉल्स रॉयस को ऑन करना एक ऐसे मास्टरपीस को ऑन करने जैसा है जो रॉयस के परफेक्शन और रॉल्स के करिश्मा को सिंबलाइज करती है। तो बस आज के वीडियो यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए जिससे कि आपसे कोई वैल्यूएबल वीडियो मिस ना हो सके। सो थैंक यू सो मच गाइस अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। धन्यवाद।